वाटर इज फिल्ड अप टू हेड एच। देखो JEE 2007 का क्वेश्चन है वाला, है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर एक कंटेनर दिया हुआ है आपको, उसका रेडियस आर है कंटेनर का, कंटेनर का रेडियस क्या है भाई आर। एज शोन इन द फिगर द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज रो। यहाँ पे वाटर की जो डेंसिटी है ना वो दी हुई है आपको रो, ठीक है। द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज टी। यहाँ पे पता है क्या, आपको पता है कि ये इसके ना सरफेस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर ये इसके ऊपर क्या होती है एक मेम्ब्रेन। सरफेस टेंशन कितनी है इसकी, टी है, हाँ जी, सरफेस टेंशन क्या है इसकी, टी, ये सरफेस टेंशन है इसकी टी, ठीक है ना। और इस यहाँ पे मतलब इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर रो है एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट का, ठीक है ना। कंसिडर वर्टिकल सेक्शन ABCD, एक वर्टिकल सेक्शन हमने कंसिडर किया ABCD ऑफ द वाटर कॉलम थ्रू डायमीटर ऑफ द बीकर, थ्रू ए डायमीटर ऑफ द बीकर, मतलब डायमीटर से पास हो रहा है ये वाला, यहाँ पे डायमीटर से पास हो रहा है। मतलब इसमें फिगर में तो थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, ऐसा लग रहा है कि इधर ज़्यादा पानी है, इधर कम पानी है, इधर ज़्यादा पानी है, ये ठीक बीचों बीच नहीं है, लेकिन ये बीचों बीच है वास्तव में, तो वास्तव में बीचों बीच है, आप इसको दिल पे मत लोगे, ये साइड में है, ठीक है ना, इसको बीचों बीच ही मान के चलो आप, ठीक है ना। अब सुनो, consider a vertical section ABCD of the water column through a diameter of the beaker. The force on the water side of the water on one side of the section by the water on the other side of this section has the magnitude. ये बताना है कि ये ना, ये कोई हमने कोई प्लेट नहीं डाली बीच में, ये एक इमेजिनरी प्लेन है। क्या ये एक बताइए, इमेजिनरी प्लेन जो कि इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पूरे वाटर को, इधर भी और इधर भी। तो जो इधर वाला पोर्शन वो इधर वाले पे एक फोर्स लगा रहा है और ये वाला पोर्शन इस वाले पे एक फोर्स लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। मानते कि नहीं मानते, इससे क्या पता लगता है, कैसे पता लगता है आपको, सर हम कैसे मान लें कि ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है। आप एक काम करो, इसको हटा दो एकदम बीच में, साइड में से गायब कर दिया इसको, मतलब एक जादू किया, अकरम पकरम फुक, और एकदम से गायब, ये इधर वाला आधा। अगर ये एकदम से गायब हो जाएगा तो बताओ क्या होगा, बताए ऐसे केस में, ये वाला इधर आ जाएगा। इसका मतलब इधर आना चाह रहा था पहले से ही, लेकिन ये आने नहीं दे रहा था, मतलब ये वाला इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा था। ऐसे ही ये वाला भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। इस ये बताना है कि कोई एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये बताना आपको, कोई एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, मैं आपको एक बात बताऊं, हर जगह प्रेशर अलग अलग है। यहाँ पे प्रेशर पी नोट, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, ठीक बीच में कितना हो जाएगा, पी नोट प्लस में एच रो जी बाई टू, एच की वैल्यू h/2 हो जाएगी ना, यहाँ पे गहराई इसकी h है, तो डेप्थ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे h रो जी बाई टू, पी नोट प्लस h रो जी बाई टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्रेशर, पी नोट प्लस में h रो जी। हर जगह ये प्रेशर अलग अलग है कि नहीं है, हर जगह प्रेशर अलग अलग है, मानते हो कि नहीं मानते। आप एक काम करो, इस केस में ना जो एवरेज प्रेशर है वो ले लो, लीनियरली चेंज हो रहा है ना प्रेशर, तो पी नोट प्लस में h रो जी बाई टू, ठीक है ना, इनको ऐड करके सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब जो यहाँ वाला प्रेशर है ना उसी को एवरेज प्रेशर मान सकते हो। जो यहाँ और यहाँ पे जो प्रेशर उसके ठीक बीच में जो प्रेशर है उसी को आप एवरेज प्रेशर मान सकते हो। आप ये मान सकते हो कि पूरे में वही वाला प्रेशर लग रहा है। समझ आ रही है बात आपको, यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है उनके बीच का प्रेशर लेना, आपको उनके बीच का प्रेशर लेना, उनके बीच का जो प्रेशर होगा ना, यानी कि यहाँ बीच का जो प्रेशर है वही मतलब हमारा जो है ना वही एवरेज प्रेशर होगा इस पूरे इमेजिनरी प्लेन पे लगने वाला, राइट। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ये वाला वाटर इस वाले वाटर के ऊपर ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन पे एवरेज प्रेशर कितना लगा रहा है बताइए, पी एवरेज हो जाएगा यहाँ पे पी नोट प्लस में एच रो जी बाई टू, इतना प्रेशर लगा रही है, पी नोट प्लस में एच रो जी बाई टू, इतना प्रेशर लग रहा है ना, मानते हो कि नहीं मानते, एच की वैल्यू एच बाई टू पुट कर दी, ये आपके पास ये वाला जो लिक्विड है वो इस वाले लिक्विड में जो प्रेशर लगाएगा उसकी वैल्यू आ गई आपके पास ये। अब हाँ बीच वाला पॉइंट जो बीच वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है उतना प्रेशर लगा रहा है ये वाला लिक्विड इस वाले लिक्विड पे। पूरे एरिया पे तो हर जगह अलग अलग प्रेशर है, पूरे एरिया का तो हर जगह अलग अलग प्रेशर है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, सबसे ज्यादा यहाँ पर है नीचे पी नोट प्लस एच रो जी, सबसे ज्यादा है यहाँ पे प्रेशर पी नोट प्लस एच रो जी है, यहाँ पे प्रेशर पी नोट, तो बीच वाला लेंगे हम और उसी को एवरेज मान लेंगे हम लोग, उसी को क्या मान लेंगे एवरेज। देखो सोचो आप, मेरे यहाँ पे कोई 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे 5 न्यूटन का, यहाँ पे 10 न्यूटन का, यहाँ पे 15 न्यूटन का, यहाँ पे 20 न्यूटन का, 22, 25, 30, 35, बॉटम में 40 न्यूटन का, इधर की तरफ मेरे को धकेला जा रहा है, यहाँ 0 लग रहा है, 2, 4, 5, 6, 8, 10 बीच में लग रहा है 20, फिर 25, 30, 35 नीचे लग रहा है 40, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, मेरे इस वाले पोर्शन पे कोई कहे कि एवरेज फोर्स कितना लग रहा है, एवरेज फोर्स, तो जो एवरेज फोर्स है ना तो 0 लेंगे नहीं 40 लेंगे, उसके बीच का लेंगे जो ठीक बीच में लग रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है ना फोर्स, तो जो बीच में जो फोर्स लगेगा वही लेंगे हम। तो बीच में क्या लग रहा है 20 लग रहा है, तो वही एवरेज फोर्स होगा जो पूरे पे लग रहा है, पूरे पे 20 मान लो। इसी प्रकार यहाँ पे जो प्रेशर है ये वाला जो वाटर इस वाले वाटर के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे लगा रहा है पी नोट, यहाँ पे लगा रहा है पी नोट प्लस एच रो जी, तो बीच में कितना होगा पी नोट प्लस एच रो जी बाई 2,
और यही एवरेज प्रेशर भी होगा जो ये पूरा लिक्विड इस वाले लिक्विड पे लगा रहा है। अभी बात समझ आ गई आपको पक्का? अब सुनो, ये होगा एवरेज प्रेशर। अब इस एरिया कितना बताओ, इसका एरिया कितना है यहाँ पे, एरिया है यहाँ पे ये कितना 2r है ना, यहाँ पर ये डायमीटर कितना है इसका 2r, और ये वाली हाइट कितनी है h, 2r इंटू एच, यहाँ पर ये एरिया है 2r इंटू एच। तो एक बार बताओ फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स पी नोट प्लस में एच रो जी बाई 2 इंटू में 2RH, इतना फोर्स लग रहा है। दिस इज द फोर्स। लेकिन मैं बताऊँ ये वाला पुशिंग फोर्स है, दिस फोर्स इज पुशिंग फोर्स। ये वाला जो लिक्विड है इसको पुश कर रहा है इधर की तरफ। लेकिन पता है साथ में क्या हो रहा होगा, साथ में यहाँ पे एक सरफेस टेंशन है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो लाइन है ना, ये लाइन हमेशा खींचती है, इधर भी खींचती है और इधर भी। आपको पता है ना सरफेस टेंशन में क्या होता है कि अगर इसके ऊपर वाला जो एरिया ऊपर से अगर ओवरव्यू लें इसका, और यहाँ पे हम लोग कोई धागा भी डाल दें अगर बीच में, ये पानी है, ऊपर से एक धागा डाल दिया हमने बीच में, ऐसे कर दिया हमने, ठीक है ना। तो ये पता क्या होगा, ये वाला लिक्विड है ना इस लाइन को, इस धागे को इधर खींच रहा होगा अपनी तरफ, और ये वाला जो ना ये इस धागे को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये वाला लिक्विड। मतलब क्या होगा, हमेशा इसमें खिंचाव होता है, यहाँ पे पुलिंग होती है। ऊपर वाले सरफेस पे जो ऊपर वाली जो लाइन है ना, इसकी तो पुलिंग हो रही है। नीचे पूरा जो सरफेस है ना, सरफेस इसमें ये वाला वाटर इसको पुश कर रहा है, ये वाला वाटर इसको पुश कर रहा है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाली जो लाइन है, इस लाइन को ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली एक इमेजिनरी मेम्ब्रेन मैंने बोला था, तो ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है कि ये यहाँ पे जो लिक्विड है इस मेम्ब्रेन इस लाइन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। पुलिंग फोर्स है इस मेम्ब्रेन के ऊपर वाली लाइन पे, पुलिंग फोर्स लग रहा है, पूरे नीचे वाले सरफेस पे पुशिंग फोर्स लग रहा है। समझ गए आप? तो पुलिंग फोर्स कितना लग रहा है बताइए, डिस्टेंस ये लेंथ कितनी 2r, और सरफेस टेंशन T है यहाँ पे, सरफेस टेंशन कितना है यहाँ पे T। तो यहाँ पे एक यूनिट लेंथ पे जो पुलिंग होती है वो सरफेस टेंशन होती है, जो यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है दैट इज द सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे जो ये था पुशिंग फोर्स, दिस वाज पुशिंग, और एक होता है पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स होगा यहाँ पे T इंटू 2r, कितना होता हो T इंटू 2r, यानी कि 2Tr। मानते हो कि नहीं मानते आप? ये पुलिंग फोर्स हो गया, ये पुशिंग फोर्स हो गया। ये पुशिंग वाला ज़्यादा, पुलिंग वाला कम है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स दिस माइनस दिस, इसको इधर ले जाओ, 2RH P नोड प्लस में 2 से 2 कैंसिल, R H स्क्वायर रो जी माइनस का 2Tr, ये आ जाएगा नेट फोर्स। दिस इज आंसर। अब समझ में आ गया ना आपको ये?